जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है जी आपको बेटा? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है बेटा आप सबको? चले, अच्छी बात है जी। फातिमा जफर और रोहा जैनब का रिस्पॉन्ड आया है। उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है कि उनको आवाज आ रही है दोनों को। तो बेटा कोई क्वेश्चन है आप लोगों को तो शाबाश पूछ लें। जी, कोई क्वेश्चन बेटा आपको है तो शाबाश पूछ लें क्वेश्चन। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को आपकी जो असाइनमेंट थी वो मैंने रीसेंड की है। आप लोगों ने देख ली होगी व्हाट्सएप ग्रुप में। असाइनमेंट मैंने आप लोगों को सेंड की थी कुछ टाइम पहले। जी बेटा, आप लोगों ने देखी है सबने असाइनमेंट की नहीं देखी? असाइनमेंट कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को सेंड की है। आप लोगों ने वो असाइनमेंट देख ली बेटा या नहीं देखी सबने? आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको ओपन कर लें अपने सामने। असाइनमेंट का जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा उसको अपने सामने ओपन करें, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 ओपन कर लिया सबने? अभी कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को असाइनमेंट सेंड की है, रीसेंड की है असाइनमेंट। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको ओपन कर लें और मुझे बताएं कि आप लोगों ने उसको ओपन कर लिया। देन हम लोग उसको पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और आप लोग खुद ही चेक कर लेंगे कि आप लोगों ने जो करके सेंड किया था वो ठीक है या नहीं। चलें जी, मैं क्वेश्चन को पढ़ने लगा हूँ, कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा जी सब लोग। Assume that you want to generate a table of multiples of any given number. ये उसने assumption दी है। सिर्फ assumption क्या दी है कि आप किसी गिवन नंबर का जो टेबल है वो जनरेट करना चाहते हैं, उसके मल्टीपल्स का। जस्ट लाइक मल्टीपल्स क्या होते हैं? जो मल्टीप्लिकेशन के साथ आते हैं। अगर मैं कहता हूँ जी कि 2 है एक नंबर, तो उसके मल्टीपल क्या होंगे? उसके मल्टीपल होंगे 2 1 2, 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 एंड सो ऑन। तो वो कहता है जी कि आप किसी अज्यूम कर लें कि आप किसी गिवन नंबर के मल्टीपल्स का टेबल जनरेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए राइट अ प्रोग्राम दैट अलाउज द यूजर टू एंटर द नंबर एंड देन जनरेट्स द टेबल। ये काम हम लोग करके आए हुए हैं पहले से। हमने ये जो टेबल किसी नंबर का जनरेट करना है पहले किया हुआ है बेटा, कि नहीं किया हुआ? किया हुआ ना हमने। पहले हम लोगों ने यूजिंग लूप किसी नंबर का टेबल जनरेट करना हम लोगों ने पहले से इसको पहले किया हुआ है। वेरी गुड। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी चेंज है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जस्ट उसको समझाने के लिए हम लोग इसको करेंगे। वो कहते हैं जी फॉर्मेटिंग इट इनटू 10 कॉलम्स एंड 20 लाइंस। आपने इसको इस हिसाब से फॉर्मेट करना है कि जो टेबल 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स टू 2, ये पूरा नहीं आना चाहिए, जस्ट मल्टीपल्स आने चाहिए। टेबल की फॉर्म में नहीं आए, बस रिजल्ट्स आ जाए, मल्टीपल्स आ जाए। ठीक है, पूरा टेबल नहीं आया, बस उसके मल्टीपल्स। लेकिन कहता है जी 10 कॉलम्स हो और 20 रोज हो। अब आप मुझे बताएं कि अगर 10 कॉलम्स होंगे और 20 रोज होंगी तो टोटल कितनी वैल्यूज डिस्प्ले होंगी? आप बताएंगे मुझे। अगर 10 कॉलम्स हैं और 20 रोज हैं तो आप मुझे बताएंगे कि कितनी वैल्यूज आएंगी टोटल? वेरी गुड। अदनान आशम ने बेटा बताया सबसे पहले 200 टोटल वैल्यूज आएंगी। इसका मतलब है
हमारा जो लूप चलेगा, हमारा जो लूप एग्जीक्यूट होना है वो 200 तक चलेगा। 200 टाइम आइट्रेशन चलेंगी उसकी, 200 आइट्रेशन होंगी लूप की, क्योंकि आपके लूप को 1 से लेके 200 तक चलाना है। आपका जो नंबर होगा, गिवन नंबर जो होगा, उसका 1 से लेके 200 तक मल्टीपल्स आने चाहिए। जैसे हम लोग 10 तक लूप चला के 10 तक टेबल ले रहे थे। अब इसका मतलब है कि अगर 10 कॉलम्स होंगे और 20 रोज होंगे, तो फिर हमारे पास क्या आना चाहिए जी, कि फिर हमारे पास 200 वैल्यूज आएंगी। अब वो कहता है 200 वैल्यूज आ गई, हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि मेरा लूप 200 टाइम चलेगा, लेकिन वो कह रहा है इंटरैक्शन विद द प्रोग्राम शुड लुक लाइक दिस। उसने एग्जांपल के तौर पे बता दिया कि इस तरह मेरा प्रोग्राम नजर आना चाहिए। अब जरा आप लोग आउटपुट को कंसंट्रेशन के साथ देखें। आउटपुट में हमारे पास क्या है जी, मुझे वो पूछेगा इंटर नंबर, मैं उसको नंबर दे देता हूं 7। अब वो मुझे 7 के मल्टीपल डिस्प्ले करवा रहा है। एक तो आप ये देखें कि हर मल्टीपल के अगेंस्ट मींस के मल्टीपल्स के दरमियान में स्पेस है स्पेस या नहीं है। अगर हम लोग नॉर्मली आउटपुट डिस्प्ले करवाते हैं तो स्पेस नहीं आती। जस्ट लाइक मैं पहले हम लोग इस प्रोग्राम को लिखते हैं दैट डिस्प्लेज मल्टीपल्स ऑफ एनी गिवन नंबर। हम प्रोग्राम लिखते हैं जी, पहले अभी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास स्पेस आती है या नहीं आती। मेरे ख्याल से आप फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को कि जब हम लोग नॉर्मली आउटपुट डिस्प्ले करवाते हैं तो स्पेस नहीं आती बेटा। वेरिएबल लिया जिसमें हमने नंबर लेना है। हम लोग फॉर लूप यहाँ अप्लाई करते हैं जी, इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 10 कर लें। जस्ट हम चेक करना चाह रहे हैं ना कि मल्टीपल्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। चलो 10 रहने दें, आप ऐसा करें कि आप 10 ही कर लें, जस्ट चेक ही करना है ना हमने। और आई प्लस प्लस कर लें और यहाँ पर सी आउट कर लेते हैं। क्या सी आउट करना है, एन मल्टीप्लाइड बाई आई। सिर्फ रिजल्ट चाहिए ना हमें उसका पूरा टेबल नहीं चाहिए। अब मैं इसको रन करता हूँ, नंबर देते हैं 7। अब ये 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 ये आ गया मेरे पास। अगर मैं यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ, जस्ट लाइक आप लोग चेक कीजिएगा, स्पेस नॉर्मली स्पेस नहीं आती, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर स्पेस दे देते हैं कि हर वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के बाद एक स्पेस दे दो। नंबर 7 टाइप करते हैं, अब स्पेस आ गई मेरी। अब स्पेस उसने शो करवाई है, आप लोग आउटपुट में देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? आप देख रहे हैं। ये स्पेस भी हमने खुद से मैनेज करनी है, लेकिन अब ये स्पेस जो है ना, ये कैसे मैनेज करनी है, चलिए इसको चेक करते हैं। स्पेस तो हमने दे दी, आप लोग भी इस वक्त सेटिस्फाई हो गए होंगे कि स्पेस हम लोगों ने दे दी है। अब इसी प्रोग्राम को चेक करते हैं कि हमारे पास 10 कॉलम्स और 20 रोज आनी है। अब कॉन्सेप्ट क्या है बेटा इसके बिहाइंड? इसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट ये है, जो दो बेसिक चीजें हैं। एक ये है कि आफ्टर एवरी 10 कॉलम्स आपकी लाइन ने ब्रेक होना है और नेक्स्ट रो में जाना है। मींस 10 कॉलम्स का मतलब यह है कि 10 वैल्यूज डिस्प्ले करवा के आफ्टर एवरी या ईच 10 कॉलम्स आपकी लाइन एंड होगी, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो 10 कॉलम्स हैं वो हो गए हैं पूरे? हमें तो प्रोग्राम के अंदर कोड करना पड़ेगा ना, हमें प्रोग्राम में कोड करना पड़ेगा। जस्ट लाइक अगर मैं ऐसे ही लिख देता हूं, मैं जस्ट 30 वैल्यूज डिस्प्ले करवाता हूं, जस्ट 30 वैल्यूज डिस्प्ले करवाते हैं, तो देखते हैं कि क्या मेरे पास लाइन ब्रेक करता है वो। अब देखिए उसने 10 कॉलम्स के बाद लाइन ब्रेक नहीं की है? 10 कॉलम्स के बाद लाइन ब्रेक की उसने?
ब्रेक नहीं की, 10 वैल्यूज के बाद उसने लाइन ब्रेक नहीं की, इट मींस कि हमें प्रोग्राम के अंदर खुद से कोड करना पड़ेगा कि जैसे ही 10 वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएं तो ये जो है ना मुझे क्या करेगा, लाइन ब्रेक करेगा, नेक्स्ट लाइन में जाएगा। हम वो नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ कंडीशन मार्क करनी है। अब लूप के अंदर हमारे पास जो है ना वो एक कंडीशन आएगी टू एंड द लाइन। वो कंडीशन क्या आएगी, मैं कहता हूं जब हमारे पास, ठीक है, जब भी हमारे पास जो आई है उसकी वैल्यू 10 के साथ कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है, डेफिनेटली जो 70 है वो 10 से डिवाइड होना है पूरा पूरा, उसका रिमाइंडर 0 आएगा। 140 जो है वो 10 से डिवाइड होना है। क्यों बेटा, फॉलो कर रहे हैं मुझे कि नहीं फॉलो कर रहे हैं? जब वो कह रहा है कि आपके पास आपकी जो आई की वैल्यू है वो 10 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, तब आप लाइन ब्रेक करेंगे, तब आप लाइन ब्रेक करेंगे। अब मैंने जो कंडीशन मार्क की है वो क्या कंडीशन मार्क की है कि जब आई की वैल्यू 10 से डिवाइडेड होगी पूरी पूरी, डेफिनेटली उसका रिमाइंडर 0 आएगा। ये जो लिखा हुआ है आई रिमाइंडर 10, इसका मतलब यह है कि इसकी वैल्यू 0 कैलकुलेट होगी। जब इसकी वैल्यू 0 कैलकुलेट होगी तो 0 इक्वल टू 0 आएगा, तब एंड लाइन करना है। यही मतलब है ना, इन चीजों में हम लोग डिटेल में डिस्कस करके आए हुए हैं। अब देखिएगा क्या होता है। नंबर देते हैं 7। अब देखिए उसने आफ्टर 10 वैल्यूज आउटपुट तो डिस्प्ले कर दी, आफ्टर 10 वैल्यूज आउटपुट तो डिस्प्ले कर दी है उसने, लेकिन वो जो स्पेसिंग का इशू है, वो जो कॉलम्स हैं 7 के नीचे 77, देखें आप प्रोग्राम जहां लिखा हुआ है, जहां प्रोग्राम लिखा हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 2 में जो उसने इंटरेक्शन दिया एग्जांपल के तौर पे, उसके अंदर देखिए 77 7 के अंदर कैसे आ रहा है, 147 7 के अंदर कैसे आ रहा है, और हमारी आउटपुट में डिफरेंट है उससे। है डिफरेंट या नहीं बेटा? मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे तो मुझे आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। जो आउटपुट उसने हमें कहा है कि आउटपुट ऐसी आनी चाहिए जैसी उसके क्वेश्चन में लिखी हुई है कि हमारी आउटपुट ऐसी है या नहीं है। हमारी आउटपुट वैसी नहीं है, हमारी आउटपुट उसके अगेंस्ट आ गई है। अब आपको याद होगा बेटा कि हमने सेट बिट्स एक फंक्शन पढ़ा था जिसको मैनिपुलेटर कहते हैं, पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर, सेट डब्ल्यू के नाम से, ठीक है जी। जहां आपकी नॉर्मली क्लास होती है ना यूनिवर्सिटी में, जब हमने सेट डब्ल्यू पढ़ा था तो हमारी क्लास उसके बिल्कुल सामने वाले रूम में हुई थी। शायद आपको याद होगा, मुझे याद है कि हमारी क्लास नॉर्मली जहां होती है यूनिवर्सिटी में, वहां हमने सेट डब्ल्यू नहीं पढ़ा था, उसके बिल्कुल सामने हमारी क्लास हुई थी, वहां हमने सेट डब्ल्यू पढ़ा था। याद है कि नहीं याद? या मैं गलत कह रहा हूं, या मेरी याददाश्त ठीक है? चले, वेरी गुड, इसका मतलब आपको याद आ गया। और शायद मेरे ख्याल से इसी क्लास के अंदर वो पिज्जे वाला भी आया था आपके पास। हो सकता है इस क्लास के अंदर ना आया हो, लेकिन उसी रूम के अंदर। चलें खैर, वापस आ जाए। अब पिज्जे का नाम सुन के अब आप जो है ना वो खाने की तैयारी ना करें, मेरी बात सुनना। अब हमें सेट डब्ल्यू को यूज करना पड़ेगा। सेट डब्ल्यू को हमें इस फॉर्म में यूज करना है कि एक तो दो नंबर्स के दरमियान जो स्पेस है वो भी मैनेज हो जाए, और दूसरा मेरी आउटपुट जो रिक्वायर्ड है वो भी आ जाए। अब बेटा होता ये है कि मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा सबसे मैक्सिमम नंबर कितने डिजिट्स का है। मेरा सबसे मैक्सिमम नंबर जो होगा वो कितने डिजिट्स का होगा। तो हम लोग फॉर एग्जांपल 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 300 को, 200 वैल्यूज आनी है, मेरी 200 वैल्यूज आनी है। तो मैक्सिमम नंबर कितने डिजिट्स का आ रहा है? अगर मैं 7 को भी मल्टीप्लाई करता हूं, या 0 से लेकर 9 तक हमारे पास जो 10 डिजिट्स हैं, उसको मैं 200 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास मैक्सिमम जो नंबर आ रहा है उसके कितने डिजिट्स आएंगे? एक्सा उमर कह रही है 3।
बेटा अगर मैं 7 को 200 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 डिजिट्स नहीं आते, 1400 नहीं आएगा? क्यों मैं अमन अक्सा उमर? बेटा हमने 200 तक जाना है ना, तो अगर मैं 200 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 डिजिट्स नहीं आएंगे, 1400 आएगा। एक तो 1400 इस तरह मैनेज हो जैसी हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट है, और दूसरा 1400 से पहले मेरे पास जो डिजिट आना है उसमें और 1400 के दरमियान कम से कम एक स्पेस भी नजर आती हो। तो अब मैं सेट बिट्स करूंगा 5 डिजिट्स की, ताकि मेरे पास जो जितना बड़े से बड़ा नंबर भी आ जाएगा ना, तो उसमें भी मेरी जो स्पेस होगी ना वो जरूर मैनेज होगी, कम से कम एक स्पेस जरूर मैनेज होगी। जहां नंबर छोटे होंगे वहां पर जरा ज्यादा स्पेस मुझे फील होगी, लेकिन जहां मेरे पास मैक्सिमम नंबर होगा वहां पर मेरे पास जो है वो स्पेस। अब यहाँ पर मैं जहां मेरा डिस्प्ले होना है, जहां मेरी आउटपुट डिस्प्ले होनी है, आपको याद होगा हमने कहा था कि आउटपुट से पहले हम सेट बिट्स करते हैं। तो अगर मेरा मैक्सिमम नंबर की लेंथ जो है वो 4 डिजिट्स है, तो मैं क्या करता हूं, मैं आप लोगों के पास सेट बिट 5 का कर देता हूं, ताकि 4 डिजिट्स का नंबर हो, 4 डिजिट्स के नंबर बिट्स की 5 बिट सेट करेंगे, 4 का नंबर आ जाएगा, एक स्पेस में आ जाएगा, एक स्पेस में मुझे शो हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये याद होना चाहिए। चले मैं इसको रन करता हूँ। एक एरर आया, कौन बताएगा एक एरर क्या है? जो बताएगा ना एरर, जो भी एरर बताएगा उसको एक टॉफी मिलेगी। सही वाली स्मार्ट इंसान, वेरी गुड मैं अमन, वो बड़ी बात है जी माशाल्लाह। मुझे खुशी भी हुई है कि आप लोगों को पता है, आप लोगों को याद है। नॉर्मली बायोइन्फॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट्स को याद नहीं रहती इस तरह की चीजें, प्रोग्रामिंग में वो बड़े वीक होते हैं। लेकिन वेरी गुड बेटा, ठीक है। आप जब यूनिवर्सिटी ओपन होगी आपने मुझे याद करवाना है, वो जो टॉफीज आती है ना 1 रुपए की 4, वो इंशाल्लाह लेके आएंगे और आप लोगों को देंगे। अब यहाँ पर हम लोग सेट डब्ल्यू की जो हेडर फाइल है वो इंक्लूड करेंगे। सेट डब्ल्यू की हेडर फाइल इंक्लूड करने के लिए हम लोग ऊपर जाते हैं जी, यहाँ पर जहाँ हेडर फाइल इंक्लूड की हैं, यहाँ हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं io manip.h। इसको अब रन करते हैं प्रोग्राम को। अब देखें जिस तरह के इंटरेक्शन उसने हमें आउटपुट में कहा था ना कि इस तरह की आउटपुट आनी चाहिए, वो आउटपुट आ रही है हमारी या नहीं आ रही? अब वैसे ही आउटपुट हमारी आ रही है जैसे कि हमें रिक्वायर्ड थी। अब हम इसको 200 वैल्यूज के लिए, क्योंकि 200 वो तो उसने सैंपल के तौर पे दिया था ना, हमें 3 रोज दे दी थी। अब हमें इसको देखना है टोटल 200 वैल्यूज के लिए। चेक करते हैं कि 200 वैल्यूज के लिए हमारे पास क्या बनता है। ठीक है बेटा, अब स्पेस कम से कम एक स्पेस यहाँ मैनेज है। आप 1400 और 1393 के दरमियान में देखेंगे एक स्पेस मैनेज है। वो उसकी वजह से था क्योंकि हमने सेट विड्थ 5 किया हुआ है। 5 की विड्थ सेट होगी, उस 5 की विड्थ में से 4 डिजिट का हमारा मैक्सिमम नंबर है वो आ जाएगा, एक जो है वो स्पेस में हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। जी बेटा क्लियर हो गया जी सबको? तो ये चीजें हमें खुद से देखनी पड़ती हैं। अब देखें हमने कहाँ फॉर लूप लगाया, कहाँ सेट डब्ल्यू लगा दिया, कहाँ हमने इसकी कंडीशन मार्क कर दी। ठीक है, तो ये चीजें जहां हमारा कॉन्सेप्ट बनता है, जहां हमें रिक्वायर्ड है, हम कोई भी फंक्शन, कोई भी मैनिपुलेटर, कोई भी कंडीशन किसी भी लूप में कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है बेटा सबको? अब आप पूछें, अब आपकी टर्न है। कोई क्वेश्चन है इस प्रोग्राम में से, इसकी स्टेटमेंट में से कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। शाबाश। मैं माइक ऑन कर देता हूँ आप लोगों के, अनम्यूट कर देता हूँ। अगर किसी ने वॉइस के थ्रू पूछना है तो वॉइस के थ्रू पूछ ले। वैसे वॉइस के थ्रू ठीक से समझ भी नहीं आती, लेकिन फिर भी चलें, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें और क्वेश्चन पूछ लें। जी बिलाल पूछ लें, क्वेश्चन क्या है? जी आप इसको करके देख लें। बिलाल आपका क्वेश्चन है, हम अनसाइंड लॉन्ग लिख सकते हैं, ये देख लें। अब हम अभी करके देख लेते हैं, अभी देखते हैं कि क्या बनता है।
कोई एरर आता है या नहीं आता, चेक करते हैं। कोई एरर नहीं आया बिलाल? बिलाल कोई एरर आया बेटा या नहीं? कोई इसकी रीजन है ना, अनसाइंड का मतलब ये है कि हमारा जो नंबर होगा वो माइनस का नहीं होगा, ठीक है जी। साइंड नंबर आ जाता है जहां पर हम माइनस का साइन नंबर देना शुरू कर देते हैं, साइंड जिसके साथ कोई ना कोई साइन लगाओ, माइनस का साइन। अनसाइंड का मतलब है कि एक तो मेरा नंबर जो है वो अनसाइंड होगा, साइन नहीं होगा, नेगेटिव का नंबर नहीं होगा। लॉन्ग इंट और शॉर्ट इंट के बारे में हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, किया हुआ या नहीं किया हुआ? यही रीजन है, और इसके अंदर बेटा कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और कोई ऐसा हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। चलें जी, और कोई क्वेश्चन जी? सर इससे पहले जो हमने स्टेरिक वाले क्वेश्चन किए थे सर, उसमें जो एक ट्रायंगल थी उसको मैंने सेट फिट के साथ किया था सर, बट सर मेरा ना टर्बो काम नहीं कर रहा था, तो सर मैंने रन करके नहीं देखा था, तो सर वो बेटा सेट बिट्स के साथ हो जाता है, सेट बिट्स के साथ हो जाता है, उसके अंदर आपको बार बार सही आउट स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल उसको अगर हम लोग स्पीड के साथ करना चाहें कि वो जो स्टैटिक वाले क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास सेट बिट्स के साथ हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उसको हम लोग न्यू करके मैं अभी स्पीड के साथ करने की कोशिश मैंने किया था, उसके साथ मैंने एक अलग से लूप लगाई थी, सेट फिट के लिए मैंने अलग से एक लूप लगाई। चलिए, वो सेट बिट्स के लिए अगर आपने लूप लगाई थी या आपने कोई इंक्रीमेंट लगाया था वो अच्छी बात है। बाकी सेट बिट्स के साथ जब आप उसको डिस्प्ले करते हैं तो मेरे ख्याल से जो मेरी सोच है उसके मुताबिक तो हमें कोई ऐसा लूप की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने लगाया था बेटा आप उसको रन करके देखना, फिर हमें बताना कि रन हुआ है या नहीं हुआ। अदरवाइज हम लोग उसको सेट बिट्स के साथ, मैं आपको बताता हूँ कि उसका बेसिकली क्या तरीकाकार होता है। आयोमैनी डॉट एच के साथ जो जो बच्चों ने मुझे हेडर फाइल बताई थी ना, उन्होंने याद रखना है, वो मैंने उनको बताया कि मैंने उनको टॉफी देनी है उधर क्लास में, जब क्लास स्टार्ट हो जाएगी वो टॉफी जो 1 रुपए की 4 आती है वो इंशाल्लाह ताला हम मंगवा लेंगे आपके सीआर से, उसको बेच के तो वो आपको देंगे। अब यहाँ पर सी आउट सेट विड्थ फॉर एग्जांपल हम करते हैं जी 10, तो उसके साथ मुझे यहाँ पर प्रिंट करना पड़ेगा, क्या प्रिंट करना है? स्टार, ठीक है जी। सी आउट सेट विड्थ 10, सेट विड्थ, और इसके साथ हम करते हैं 10, साथ 1 2 3, और मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें इसको शायद अंडरलाइन भी करना पड़ेगा, करके देखते हैं अगर हो जाता है तो हैंडल करते हैं, चेक करके देखते हैं, टेस्ट करते हैं इसको कि आउटपुट रिक्वायर्ड आ रही है या नहीं आ रही। ये ले वो हमारे पास इस तरह बेटा वो बनती जाएगी। अगर वो दूसरी फॉर्म में बनानी है तो उसके अंदर मैं यहाँ पर सेट बिट्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, क्योंकि आपने 1 स्टार आगे जाना है और 3 स्टार प्रिंट करना है 11, तो यहाँ पर आपके पास 3 स्टार हो जाएंगे। यहाँ मैं उसको 12 कर दूंगा, यहाँ मेरे पास 5 स्टार्स हो जाएंगे। और इसको अगर मैं यहाँ से शिफ्ट होम करके सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और देन मैं इसको पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं 13 कर देता हूँ और यहाँ मैं 5 की जगह 7 स्टार्स कर देता हूँ। फिर चेक करें, वो देखें आपके पास दूसरी ट्रायंगल बन जाएगी, ये ले, ठीक है। लेकिन दिस इज नॉट अ गुड वे। यहाँ पर आपकी फिर सेट विड्थ की प्रैक्टिस तो हो सकती है, सेट विड्थ की प्रैक्टिस तो हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो नेस्टेड लूप्स हैं, लूप कैसे वर्किंग कर रहे हैं, आपका माइंड नहीं काम करेगा यहाँ पे, आपके माइंड की प्रैक्टिस नहीं होगी, आपकी प्रोग्रामिंग करने की जो प्रैक्टिस है वो नहीं होगी। फिर ये तो बड़ा आसान सा मेथड है जी बेटा, फॉलो किया सबने इसको?
सर ये तो मैंने फॉलो कर लिया, बट सर मैंने ऐसे नहीं किया था। मैं आपको सेंड कर देती हूँ उसकी आप ग्रुप में फोटो। आप ग्रुप में सेंड कर दें, वो सब लोग उसको करके देख लेंगे। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी बेटा, और कोई क्वेश्चन किसी को? जो प्रोग्राम हमने किया इससे पहले उसमें कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। ये जो हमारा प्रोग्राम था, हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करके देखेंगे जी। सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी पूछें। सर ये जो नेस्टेड लूप में आउटर लूप होती है बाहर वाली, जी जी सर ये किसी भी डायग्राम की शेप को कंट्रोल करती है? समझ नहीं आई हंसला, दोबारा शायद दोबारा बोलें। सर मैं पूछ रहा हूँ सर, ये जो हम नेस्टेड लूप्स की मदद से ट्रायंगल्स वगैरह बनाते हैं, सर इसमें जो आउटर लूप होती है बाहर वाली, वो वो किसी भी डायग्राम की शेप को कंट्रोल करती है सर? हाँ जी, शेप को कह लें। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम कहा था कि रोज को आउटर लूप जो है वो नंबर ऑफ रोज डिफाइन करती है, कितनी रोज हैं, कि आप एक रो में क्या कर रहे हैं, और रो पे उस स्पेसिफिक रो में जाके इनर लूप फिर बाकी काम करता है। हाँ, तो इसका मतलब सर इनर लूप का काम ये उसने फिर स्टार्स प्रिंट करवाने, जितनी मर्जी दफा करवाए डायग्राम के अंदर। बिल्कुल, आप स्पेसिफिक रो पे जाना चाहते हैं तो आउटर लूप के थ्रू जाएंगे, पोजीशन पे जाना चाहते हैं तो आउटर लूप पे जाएंगे, और उस रो में जाके आपने क्या काम करना है वो इनर लूप काम करेगा आपका। ठीक है ना? हमने एंडरलाइन किया था तो वो भी आउटर लूप में किया था, आपको याद होगा। और हमने गो टू एक्स वाई लिखा था तो वो भी हमारा आउटर लूप के अंदर ही था। आउटर लूप के हाँ सर, गो टू एक्स वाई इनर लूप में नहीं लिख सकते? गो टू एक्स वाई आप इनर लूप में लिखेंगे तो इनर लूप हर स्टार प्रिंट करवाने के बाद फिर उसी पोजीशन पे चला जाएगा। गो टू एक्स वाई में जो पोजीशन लिखी होगी, हमें एक दफा हमें सिर्फ एक दफा पोजीशन पर जाना है, उस पोजीशन पर चले गए, उसके बाद हमारे पास हमारा काम प्रिंटिंग होनी है जो भी होनी है। ठीक है, अगर आपको बार बार उसी पोजीशन पे जाके प्रिंटिंग करवानी है तो आप अपना इनर लूप के अंदर गो टू एक्स वाई लिख लें, ये तो आपकी रिक्वायरमेंट है ना। ठीक है जी अंजला जी, कोई और क्वेश्चन बेटा किसी को? प्रैक्टिस इसकी कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के साथ साथ या नहीं कर रहे हैं? कौन कौन करता है इसको? कौन कौन इसकी प्रैक्टिस करता है प्रोग्रामिंग की, और किस किस को समझ आती है? माशाल्लाह 31 स्टूडेंट्स ने इस वक्त ज्वाइन किया हुआ है। 31 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगा डेफिनेटली, किसी को इंटरनेट का प्रॉब्लम है, किसी को इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। तो अभी मेरी साइड पर भी सुबह से इंटरनेट का प्रॉब्लम था, बल्कि कल शाम 4 बजे से इंटरनेट का प्रॉब्लम था। पीटीसीएल का कनेक्शन है मेरे पास इंटरनेट का, तो वो अभी शाम को तकरीबन, शाम तो नहीं, दोपहर में 2 बजे ठीक हुआ है। मेरी सुबह वाली जो क्लासेस थी वो आज सारी रह गई थी, तो चले अच्छा हो गया कि वो ठीक हो गया, तो हमारी क्लास हो गई है इस बहाने। आप बेटा क्वेश्चन पूछें, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बल्कि एक नहीं 2 कर लेंगे। ये ऐसा करते हैं कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप उसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट होने से पहले आपको प्रोग्राम करके लेके आइएगा, उसका प्रोग्राम कर लीजिएगा। ये नीचे वाला जो हमारे पास है, नीचे वाली जो डायग्राम है, जुनेद बेटा, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, चाहे वो इनर लूप का इंक्रीमेंट है, चाहे वो आउटर लूप का इंक्रीमेंट है। और डिक्रीमेंट तो तब करते हैं ना जब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम की तरफ जाते हैं। मींस कि आप लोग लूप स्टार्ट करते हैं इंट आई इक्वल्स टू 10, और आपकी कंडीशन जो है वो जाती है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तक, तो फिर आप 10 से नीचे की तरफ आते हैं क्योंकि आपकी कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। आप अगर इस केस में
आप कंडीशन मार्क कर देते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और आप i प्लस प्लस कर देते हैं, तो i तो 10 से 11 चला जाएगा, 11 से 12 हो जाएगा, 12 से 13 हो जाएगा, वो तो हमेशा 1 से ट्रू 1 से ग्रेटर हो जाएगा, तो कंडीशन तो हमारी हमेशा ट्रू हो जाएगी। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हमने इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, हमने इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, ये हम पर डिपेंड करता है। आउटर लूप बेटा जुनेद बेटा, आउटर लूप हमारे पास नंबर ऑफ रोज को कंट्रोल करेगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हंसरा ने बोला है कि आउटर लूप जो है हमारी शेप को कंट्रोल करेगा। अगर टोटली हम शेप को देखेंगे तो शेप की कंट्रोल के अंदर आउटर लूप और इनर लूप दोनों का रोल है, लेकिन अगर हम लोग उसको ब्रॉडली देखते हैं तो हमारे पास आउटर लूप जो है वो नंबर ऑफ रोज डिफाइन करेगा, रोज को कंट्रोल करेगा, किस रो पे जाना है, कब जाना है। ठीक है, और स्टार्स कितने प्रिंट होने हैं, जितनी दफा लूप चलेगा उतनी दफा स्टार प्रिंट होने हैं। अब हमने किस रो में कितने स्टार प्रिंट करने हैं, ये हमें लूप के अंदर उसको मैनेज करना पड़ेगा। हमने कौन सी रो में जाके कितने नंबर ऑफ स्टार प्रिंट करने हैं, ये हमारा इनर लूप डिफाइन करेगा, और किस रो में जाना है वो हमारा आउटर लूप डिफाइन करेगा। इंक्रीमेंट तब करते हैं जब आप छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं, और डिक्रीमेंट तब करते हैं जब आप बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाते हैं। अगर आप लोग लूप को 10 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको 1 तक लेके जाना चाह रहे हैं, मतलब i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो डेफिनेटली आप माइनस माइनस करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे। क्यों डिक्रीमेंट करेंगे, अभी प्रोग्राम कर लेते हैं। अगर आपको समझ नहीं आई तो हम लोग दोबारा से प्रोग्राम लिख लेते हैं जल्दी से, हमारा टाइम इस वक्त 7 मिनट्स रहते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो मैं जल्दी से कोशिश करता हूँ प्रोग्राम यहाँ कर लें हम लोग, आपको ताकि समझ आ जाए कि इंक्रीमेंट क्यों किया है और डिक्रीमेंट क्यों किया है। हाँ, अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर जाएंगे जुनेद, तो बेटा आपको i माइनस माइनस ही करना है ना, क्योंकि अगर आप i को प्लस प्लस करेंगे तो i 10 से 11 होगा। जब प्लस करते जाएंगे वो तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास क्या कहते हैं उसको, हमेशा आप लोगों के पास कहां जाता जाएगा, वो तो हमेशा आप लोगों के पास इंक्रीज होता जाएगा। स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही, ये ले मैं भी कर देता हूँ, अब हो रही है स्क्रीन शो, अब देखें। ये मैंने कोड लिखा है, ये देखिए, ये जो मैंने कोड लिखा है बेटा, ये मैंने कोड लिखा है इस शेप के लिए। ठीक है जी, अब हमारे पास सबसे ऊपर वाली रो में ज्यादा स्टार्स हैं, फिर कम होते जा रहे हैं। अब इसको रन करते हैं। क्या एरर आ गया है,
लिखा नहीं, 1 नहीं लिखा, स्टार प्रिंट नहीं हुआ, ये क्या हुआ? ios stream dot h I equals to 10, I greater than equals to 1, कंडीशन ट्रू है। ओए होए, ये क्या लिखा हुआ है? अब क्या आ गया? ये क्या हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे आगे समझ, ठीक है, हम यही कर रहे थे जो डिस्प्ले हुई है, और मेरे माइंड में गलत चल रहा था, क्योंकि हमने वो तो कॉलम तो हमने इंक्रीज ही नहीं किया ना, कॉलम इंक्रीज करते तो फिर वो ये वाली होनी थी, ये जो आप मैंने ड्रा की थी। अब देखें हमारे पास जुनैद जो पहली रो है, उस रो में कितने स्टार्स प्रिंट होने हैं? ये जो स्टार्स प्रिंट होने हैं वो यहाँ पर डिपेंड कर रहा है, जे ने तब तक चलना है जब तक वो आई से लेस है। अब फर्स्ट टाइम जब आई की कंडीशन ट्रू हो गए जे में आए थे तो जे आई की वैल्यू 10 थी। अब आप आई को 10 से 1 की तरफ लेके जा रहे हैं ना, तो जब 10 से 1 की तरफ लेके जाना है तो आपको डिक्रीमेंट करना है या इंक्रीमेंट करना है जुनैद? जब आपको आई को 10 से 1 की तरफ लेके जाना है, आई की वैल्यू को 10 से 1 की तरफ लेके आना है, तो आपको आई डिक्रीमेंट करना पड़ेगा या इंक्रीमेंट करना पड़ेगा? तो हमने डिक्रीमेंट ही किया ना बेटा। यहां हम जे को 1 से तब तक चला रहे हैं जब तक आई की वैल्यू तक जाता है वो जे 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर डेफिनेटली हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हमारा है, हम इसको यूं भी कर सकते थे, आई इक्वल्स टू 1, आई ग्रेटर देन 10। अब अगर हम लोग इसको मिनिमम से मैक्सिमम नंबर की तरफ लेके जा रहे हैं, अब हम इसको प्लस प्लस करेंगे, और यहां पर हम इसको क्या करेंगे, यहां पर देखें कि हमें को चेंज करनी पड़ती है, 1 से आई तक जाना है। अब हमें यहाँ क्या चेंज करनी पड़ेगी, उसी शेप को दोबारा से करने के लिए j इक्वल्स टू 1 है। चलें देखते हैं क्या बनता है। यहाँ हमने क्या किया जी, j इक्वल्स टू i, i j लेस देन इक्वल्स टू 10। यहाँ कंडीशन हमारी रहती है, माइनस माइनस नहीं होना अक्सर ये बेटा, ये माइनस माइनस नहीं होना था, वो यहाँ पर हमने यहाँ मिस्टेक की हुई थी, मैंने यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 लिखा हुआ था ना, कंडीशन फॉल्स हो रही थी, 10 किया था ना, तो हमें यहाँ भी चेंज करनी थी ना, हमने यहाँ 10 किया था, उलट कर लिया था ना, पहले यहाँ 10 था, यहाँ 1 था कंडीशन में, तो हमने यहाँ ये जो लेस देन वाला साइन है ये चेंज नहीं किया था, ये ग्रेटर देन लिखा हुआ था, तो 1 ग्रेटर देन 10 तो नहीं होता, कंडीशन फॉल्स हो रही थी, इस वजह से वो बाई चला जा रहा था, कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा था, वो लेस देन हम लोगों ने लिखना था। होप्स हो कि आप लोगों ने इसको फॉलो कर लिया है जी, कर लिया फॉलो कि नहीं? जी बेटा जल्दी से बताएं। चलो इसको जो है प्रैक्टिस करेंगे बेटा बार बार, तो फिर समझ आनी है। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होती है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हमने कौन सा प्रोग्राम करना है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अपना ख्याल रखें बेटा।